इसके साथ ही मैं आपके सामने कैंडल स्टैंड आ गया है। मैं अपने मंच पर आसीन सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे दीप प्रज्वलन करके। हमसे का अय्यर जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भ्राता रमेश शाह भाई जी से भी निवेदन करूंगा। मैं अपनी बहनों से पीछे मंच पर उनसे भी निवेदन करता हूं, कैंडल लाइटनिंग के लिए आगे आएंगे, सभी को सहयोग देंगे आगे आने के लिए। दीप प्रज्वलित करके हमारे सभी अतिथियों ने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भी किया। इस शुभ अवसर पर जब मुंबई से हमसिका अय्यर जी हमारे बीच में आई हैं, मैं निवेदन करूंगा भ्राता रमेश भाई जी से कि उनका सम्मान करेंगे, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, और बहनों से निवेदन करूंगा कि बहनें स्मृति चिन्ह लेकर के मंच पर आएंगी। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। इस शुभ अवसर पर जब रेडियो मधुबन की चौथी वर्षगांठ हम आयोजित कर रहे हैं, आप सभी इसके गवाह बने हैं, और नीति आयोग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री देवव्रत दास जी ने चीफ गेस्ट बनना हमारा स्वीकार किया। मैं उनके स्वागत के लिए भी रमेश भाई जी से ही निवेदन करूंगा कि उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत करेंगे। मैं यशवंत भाई जी से निवेदन करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह लेकर के मंच पर आएं और हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस अमूल्य क्षण को यादगार बनाने के लिए एक बेहतरीन गीत की एक सीडी तैयार की गई है मुंबई में, और भ्राता बलदेव भाई जी उसकी इंस्पिरेशन रहे हैं। ये 5वीं सीडी है जब उनके द्वारा तैयार की जा रही है। बहन हरमन कौर के द्वारा गाए हुए गीत हैं। इसकी विशेषता ये है कि एक ही गीत को 16 तरीके से गाया गया है। बहन हरमन कौर स्टूडेंट रही हैं हमारी वरिष्ठ दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी की। मैं बलदेव भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो सीडी मंच पर लेकर के आएँ, और हंसिका अय्यर जी से और निर्मला दीदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सीडी को इनॉग्रेट करेंगे, लॉन्च करेंगे। बलदेव भाई जी कृपया मंच पर आइए।
प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। इस सीडी की विशेषता ये है कि एक ही ट्रैक को कई प्रकार से गाया गया है। इसके बाद आप सबको ध्यान होगा, जो भी रेडियो मधुबन के लिसनर्स हैं, जो रेगुलर उसे सुनते हैं, हमने पिछले माह एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, क्योंकि ये रेडियो स्टेशन समुदाय का है, समुदाय की सेवा में तत्पर है, समुदाय की आवाज़ समुदाय के लोगों तक ही पहुंचे। इसके लिए एक आरजे हंट का हमने आयोजन किया था, आरजे टैलेंट हंट। और आरजे टैलेंट हंट ये कई चरणों में प्रतियोगिता हुई थी और पिछले दिनों इसका फिनाले भी हुआ था। और इत्तेफाक से या सौभाग्य से कह लीजिए, मुझे भी उस ग्रैंड फिनाले में उपस्थित होने का मौका मिला था, चांस मिला था। और मेरे साथ में एक और शख्सियत थी। जब AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के FM स्टेशन लॉन्च हुए थे, पहली आरजे बनी होंगी वो। उन्हें कई मंचों पर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। हम तो आरजे गौतमी या गौतमी दीदी के नाम से उन्हें बुलाते हैं। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि अब वो अमूल्य क्षण आ गया है जब कई प्रतिभागी जो उसमें हिस्सा लिए थे, उनके विनर्स का नाम हम आपके बीच में अनाउंस करने वाले हैं। और हमारी गौतमी दीदी जो कि आरजे रह चुकी हैं, मंच पर आ रही हैं। एक बार करते ध्वनि से इनका भी स्वागत करेंगे। देखिए रेडियो मधुबन का एडमिन देखने वाले और गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरिलाल भाई जी हमारे बीच में हैं। बहनें तिलक, बैज और बुके से उनका स्वागत कर रही हैं। हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। भाई जी, इनकी आवाज़ सुनकर न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि वो रेडियो ज्वाइन कर लें। ऐसी मीठी आवाज़ और अपनी प्रस्तुति से हर कार्यक्रम का समा बांध देने वाली गौतमी दीदी, आरजे गौतमी आपके बीच में हैं। माइक उनके हाथ में है, मैं साइड हो लेता हूँ। अमित भाई, आपने कौन सी शास्त्र निगल लिया है? इतने अच्छे अच्छे बोल, सबके बारे में इतनी मीठी मीठी बातें करते हो आप। थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्ते, ओम शांति, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। परम सौभाग्य मुझे मिला है आज ये टैलेंट हंट एक जज की तरह व्यवहार करने में। द रिजल्ट्स आर लाइक दिस। अमित भाई, मैं पढ़ूं? एक आप, एक हम और फिर एक आप, ठीक है। और ये प्रतिभागियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा कि उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगी मुंबई बॉलीवुड से पधारी। आहा, देखो वहाँ कैसे चेहरे खिलखिला रहे हैं उनके। मतलब मैं सबको देख रहा था, लेकिन वहाँ ज़्यादा चमक आ गई थी चेहरों पर, तो ये अलग से दिख गए। ये कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। वाह, वैसे ही खुशी होगी इन्हें। चलिए, एडवांस में मुबारकबाद। हमसिका अय्यर जी के हाथों इन्हें पुरस्कार मिलने वाला है। इस कॉन्टेस्ट में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि आरजे बनना आसान नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आरजे का जॉब बड़ा आसान है। सॉरी, मैं 1 मिनट ज़रूर लूँगा ये बात बताने के लिए। कई लोग सोचते हैं ऐसा माइक स्विच ऑन करना और बोलना शुरू कर देने का, मगर
जितना आसान आप सोचते हैं उतना ही कठिन है। दीदी आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये उतना ही कठिन काम है, क्योंकि क्या बोलना है ये कोई नहीं सिखा सकता, क्या नहीं बोलना है ये सिखाना पड़ता है, और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। खैर कभी अगली मुलाकात में आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। तो कई प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था, कुछ फाइनलिस्ट बने थे, और उन फाइनलिस्ट में से जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो है नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट। अरे वाह, फिर देखिए मतलब चेहरा ये लाल गुलाबी हो गया हंस हंस के। एक ही थी क्या? आपके कॉलेज की होंगी। नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट जो तीसरे स्थान पर रही, थर्ड रनर अप, सेकंड रनर अप। यही माइक पर आके बोल दो आप, तो इतने अंतर्यामी हो। एब्सोल्युटली राइट, कोमल। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं बहनों से निवेदन करूंगा, इनका सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, और हमसिका जी से निवेदन करूंगा कि इनके पल यादगार हो जाएंगे। बहुत गुदगुदा रहे होंगे ये लोग इस वक्त। अमित भाई, हाँ जी, एक छोटी सी चेंज है। Please, शायद नामों के इस तरफ उस तरफ हो गए हैं। अच्छा आपको हमारे डॉक्टर शर्मा के पास जाएंगे, बाद में आंखें दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा। फिलहाल कोमल नाम सही है, नर्सिंग कॉलेज से सही है, पर वो अव्वल दर्जे की नंबर 1 विनर है। शी हैज टॉप्ड द होल कॉन्टेक्स्ट। मैं मानता हूँ दीदी कि मुझसे गलती हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो देखिए तीसरे स्थान पर आने में इतने खुश हो रहे थे, पहले में तो क्या हालत हो रही होगी। तो फिर तालियों की तो गूंज बिल्कुल। तालियां भैया जोरदार। आई एम सो सॉरी, थोड़ी गलती हुई मुझसे। तो क्या था कि मैंने 3, 2, 1 लिखा था, इन्होंने 1, 2, 3 कर दिया। चलिए 1, 2, 3 हो या 3, खड़े 2, रहिए, 1। खड़े रहिए, मंच पर खड़े रहिए। और नंबर 2 स्थान पे है ब्रदर सुरेश, BSTC कॉलेज से। सुरेश भाई, वाह जी वाह। कांग्रेचुलेशंस। Second runner up, Sister Asha Goswami from B.Ed College. तेजेंद्र प्रसाद, B.Ed कॉलेज से आशा जी। Congratulations. Third runner up, Tejendra Prasad from B.Ed College. Congratulations to all the winners. जोरदार तालियों के साथ इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके थोड़े से एहसास ले लूं पहले इनसे, भाई गलती हो गई थी मुझसे, कोस तो नहीं रही हूं मन ही मन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले भगवान जी का, उसके बाद अपने कॉलेज का, हमारी प्रिंसिपल मैम का, हमारे टीचर्स का, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का और मेरी सिस्टर का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे सारे फ्रेंड्स का, मेरे सीनियर्स का जो यहाँ पे आए, मेरे क्लासमेट्स का, और सबसे ज़्यादा रेडियो मधुबन 90.4 FM का। सो थैंक्स अ लॉट। और मैं जितना कोशिश होगी उतना अच्छा जो मुझे ये ऑनर मिला है उसके ऊपर आप सबको सेटिस्फाई करूँगी, और जो भी मेरी ड्यूटीज़ है उन्हें अच्छी तरह फॉलो करूँगी। वाह वाह वाह। लेकिन मुझे बस एक चीज़ में कंफ्यूजन रहा पूरी लिंक में जो उन्होंने डिलीवर की, सबसे पहले कौन? क्योंकि सभी सबसे पहले आ रहे थे। पहले मेरे पेरेंट्स। चलिए जोरदार तालियां इस भाव के लिए। सुरेश भाई, कम्युनिटी की आवाज़ वो किसकी मिमिक्री की थी, जरा करके बताओ ना। जी, मैंने पिंटिया की कॉमेडी की थी। मेरे कदमों में इतनी ताकत है कि मैं एक पांव से 50 पापड़ पाकोड़प्पा भागूं। शायद ऐसी ही आवाज़ आप सुनना चाहते थे, और देखिए ऐसी ही आवाज़ चुन करके आपके बीच में से आई है। सुरेश भाई बहुत बहुत मुबारक हो। और आशा जी कैसी हैं आप? गुदगुदी हो रही पेट में, बटरफ्लाइज कैसे बोलो माइक पे? हो रही है थोड़ी थोड़ी। हो रही है थोड़ी थोड़ी। कुछ कहना चाहेंगी इस मौके पर?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड, मेरे मम्मी पापा और ऑल टीम रेडियो मधुबन 90.4 FM जिन्होंने ट्रस्ट बताया, और मैं होप करती हूँ कि आगे भी मैं अपना बेस्ट दूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा मैं बेस्ट करूँगी। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। आपने कम्युनिटी के लिसनर्स के आगे ये वादा किया है और अपने परमात्मा पिता को याद किया, अपने माता पिता को याद किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का। प्लीज़ स्थान ग्रहण करें। मेरी नज़रें आप पर टिक रही हैं। समय अभाव की वजह से हमसिका अय्यर जी हमसे इजाज़त लेना चाहती हैं, लेकिन ये वादा कर रही हैं कि जल्दी आएंगी और लंबे समय तक रुकने का वादा भी कर रही हैं। दीदी जाने से पहले अगर कुछ गुनगुना सके, कुछ गा सकें आप तो। फैली थी सियाह रातें, हो फैली थी सियाह रातें, गाइए ना। लाया तो सुबह लेके बेवजह सी जिंदगी में जीने की वजह लेके, खोया था समंदरों में तन्हा सफीना मेरा, साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह लेके, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, अब क्या है कहना, कुछ तो है रहना, जन्नतें भुला के तेरी बाहों में पनाह लेके, फैली थी सियाह रातें, आया तो सुबह लेके बेवजह सी जिंदगी में जीने की वजह लेके। थैंक यू। आई एम स्पीचलेस। इसीलिए सुप्रिया दीदी बोलेंगी अब। थैंक यू। थैंक यू सो मच लिसनर्स। आपने बहुत पेशेंस से सुना एंड सारे जो भी चीफ गेस्ट है, जो भी गेस्ट है, सबको बहुत बहुत बधाई 4th एनिवर्सरी के लिए रेडियो मधुबन का। एंड यहाँ मैं स्पेशली आपसे ये कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। हमसिका जी को जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे 4th एनिवर्सरी में आपको आना है, उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया एंड बहुत खुशी उन्होंने एग्री किया आने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो है, बहुत सेवाएं होती है, ह्यूमन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इसलिए उन्होंने बहुत खुशी आने के लिए राज़ी खुशी हो गए एंड 3 दिन निकाले हमारे यहाँ आने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक्स हमसिका जी को। थैंक यू सुप्रिया। एंड ये ज़रूर बताऊंगी कि रेडियो मधुबन में बहुत ही मज़ा आया आज सुबह मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने, एंड स्टूडियो में इनके स्टूडियो में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ व्हेन आई डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स फॉर टीवी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है एंड अच्छी सोच के साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। आपका वादा पूरा करने का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। जोरदार तालियों से विदाई देंगे दीदी को। थैंक्स अ लॉट। और इसके साथ ही आज हम बड़े धन्य सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि समय चुरा कर के बहुत सारे अतिथि हमारे बीच में आए हैं। सुरेश थिंगर जी बहुत अच्छा गाते हैं, हम इनसे भी गाने का अनुरोध करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में अपना समय, कीमती समय चुरा करके हमारी वरिष्ठ दीदी आदरणीय आशा दीदी जी, जो कि दिल्ली ORC की डायरेक्टर हैं, और हम इंतज़ार करते हैं कि इन्हें कब सुनने को मिले। परमात्मा पिता के वरदानों से प्राप्त इनकी बोलने की जो कला है, ऐसा लगता है कि काश हमें भी इनका वरदान प्राप्त हो जाए। तो मैं आशा दीदी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो हमें आकर के आशीर्वचन अपने प्रदान करें। रेडियो मधुबन आपके बीच में समुदाय की सेवाएं करता आया है। ओम शांति।
इस आकाश तत्व के पार ब्रह्म में तत्व के रहवासी निराकार ज्योति बिंदु ज्ञान के सागर परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज का सम्माननीय मंच हमारी वरिष्ठ दीदी डॉक्टर निर्मला बहन। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि ये अवसर मिला जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनों के द्वारा रेडियो मधुबन जो कम्युनिटी सेवा में समर्पित है उसकी चौथी वर्षगांठ में भाग ले रही हूँ। सर्वप्रथम हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी, यशवंत भाई, उनके साथी बहुत बहुत मुबारक के पात्र हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज ये दिन लाया। उनके लिए हम जी भर के करतल ध्वनि करेंगे। मुझे बहुत वर्ष पूर्व तुलसी भाई को शायद याद होगा, बहुत बहुत वर्ष पूर्व, शायद 30-35 साल पहले की बात है, जब ओम शांति भवन के बेसमेंट में तुलसी भाई ने एक छोटा सा केबिन बनाया था और उस केबिन में रिकॉर्डिंग की थी दादी प्रकाश मणि जी का संदेश सारे भारत में वहां से रिकॉर्ड करके भेजा था। मुझे याद आ रहा है वह सुनहरा पल जब शिव बाबा ने, दादी प्रकाश मणि जी ने ये बीज बोया और आज वह बीज इतना विशाल रूप ले लेगा, ऐसी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जो इसके पीछे मैं देख रही हूं वो है समर्पण भाव, सतत प्रयास, परिश्रम, लक्ष्य, अपनी सेवा के प्रति दृढ़ता और समुदाय से प्यार। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आप समाज की क्या सेवा करते हैं। अभी जब मैंने मंच पर एनुअल रिपोर्ट देखी, समय प्रति समय जो लिटरेचर छपता रहा उसे देखा, तो मैंने पाया कितनी जबरदस्त सेवा है। एक होता है एक ओर से कोई भाषण जा रहा है और दूसरे श्रोता हैं उसे सुन रहे हैं, वे चाहें या न चाहें उसे आत्मसात करें। लेकिन जब समुदाय की सेवा होती है, प्यारे भाई और बहनों, जब दो मिल जाते हैं, दोनों ओर से हमारा प्रयास होता है, तब उन्नति भी है, वृद्धि भी है और समृद्धि भी है। आज जितने विविध प्रकार के कार्यक्रम समुदाय के लिए रेडियो मधुबन ने रचे हैं, कमाल है। और मुझे बताया गया कि बहुत अच्छे लिसनर्स के रिस्पॉन्स आते हैं। तो ये आप सबकी जो इंटरेस्ट के रूप से कोऑपरेशन है, योगदान है,
ये उसका बल है जो रेडियो मधुबन को इतना बड़ा अवार्ड मिला। मुझे विश्वास है इस वर्ष जिसका हम आरंभ आज से कर रहे हैं, आप अवश्य ही जितना भाग ले रहे हैं इससे और 10 गुना भाग लेंगे और इसे इतना लाइवली बना देंगे जो कोई भी इसे सुने बिना चूके नहीं। वह दिन आप और हम मिल करके ला सकते हैं और लाएंगे। और अवश्य जब नव वर्ष आएगा, अगला वर्ष जब हम इस प्रांगण में, हो सकता है बड़े हॉल में एकत्र होंगे, तो इस विषय की चर्चा भी करेंगे। और जब मैंने कार्यक्रम देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है और जीवन के वे विभिन्न पहलू हम सबके जीवन के आवश्यक क्षेत्र हैं। हमारे किसानों के लिए खेती का कार्यक्रम, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का कार्यक्रम, आम समाज के लिए हेल्थ का कार्यक्रम, स्वास्थ्य का कार्यक्रम, बच्चों के लिए कार्यक्रम, कला वृद्धि का कार्यक्रम, मनोरंजन का कार्यक्रम, विभिन्न पहलू, ये व्यक्तित्व विकास की निशानी है। और इस माध्यम से जो शिक्षा समाज ग्रहण कर रहा है, मुझे ये भी बताया गया कि कई भाई बहनों ने ऐसे कार्यक्रम सुनकर उन्होंने गलत प्रकार की आदतें, व्यसन आदि उसे छोड़ा है। ये आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ी सौगात है जो रेडियो मधुबन इस माध्यम से लेकर के आ रहा है। क्या ही अच्छा हो और अगर इस तरीके का प्रयास हो तो रेडियो मधुबन इतना स्वच्छ इस समाज को कर दे। आबू रोड, शांतिवन, आपके चारों तरफ का क्षेत्र इतना स्वच्छ बन जाए, केवल बाह्य रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी इतनी स्वच्छता आ जाए जो WHO कहे कि होलिस्टिक हेल्थ देखनी हो तो आबू रोड में जाकर के देखो। और ये कार्य कोई कठिन नहीं है। जहां चाह है वहां राह है। आप आगे कदम बढ़ाएं, ऐसी हम बहनों की आपके प्रति, समुदाय के प्रति शुभ भावना है। रेडियो जॉकी बनकर, अपनी विशेष कलाओं का सहयोग देकर, अन्य अनेक प्रकार से सहयोग जो कि रेडियो मधुबन आपसे अब अपेक्षा रखता है, ऐसा सहयोग देकर आप अवश्य इसे अधिक से अधिक सफलता की गगनचुंबी अट्टालिकाओं को प्राप्त कराएंगे, ऐसी शुभ भावनाएं रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। शुभकामनाओं की ये सुंदर गंगा इस तरह प्रवाहित हो रही थी कि हर गिरने वाला, जो जैसे हरिद्वार में लोटा उठा उठा कर गिरते हैं और हर हर गंगे करते रहे और अंतःकरण तक स्वच्छ और शुद्ध होने की महसूसता होती है। यही महसूसता हो रही थी कि इतने शुभ आशाएं हमसे रखी हुई हैं तो हम किसी दर्जा पीछे नहीं रहेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय निर्मला दीदी से कि आशा दीदी जी को रेडियो मधुबन की तरफ से हमारी यादगार एक जो स्मृति चिन्ह हमने बनाया है कृपया दें। और इसी के साथ साथ मैं एक नए प्रोग्राम के बारे में आपको याद दिला दूं जो दोपहर में आया करता है, उड़ान। और उड़ान जो बच्चों को आह्लादित करता है, उनकी आरजे मोना जी।
आप जोरदार तालियों का सहयोग करें। वो बचपन की यादें, हर पल अपना सा होता था। ना सुबह की खबर होती थी, ना शाम का कोई ठिकाना होता था। वो रोड पर खेलना कूदना और गलियों में साइकिल लेके घूमना, वो दोस्तों के साथ। सचमुच सचमुच शायद मंच पर आसीन जितनी भी लोग यहाँ पर हैं वो भी अपने बचपन के दिनों में पहुँचना चाहते हैं। हाँ भाई जी, आप जाना चाहते हैं अपने बचपन के दिनों में? दीदी आप? हम तो गीत सभी बचपन के दिनों को याद करते रहते हैं। आपका क्या कहना है? बचपन याद है, चाहते हैं उसे जीना? तो इसीलिए आप सबसे आग्रह है, उड़ान सुनना कभी ना भूलें। सिर्फ मैं नहीं जीती हूँ, अपने बचपन के हर पल को मुझे अपने अंदाज में जीना बहुत अच्छा लगता है। वो सिक्योरिटी मम्मी पापा के से मिली, वो आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, वो आत्मविश्वास, वो ज्ञान, सब कुछ मुझे बचपन से ही मिला और इसी बचपन को मैं जीती हूँ उड़ान के साथ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे और नन्हे 2 दोस्त हैं जिनके बिना उड़ान बिल्कुल अधूरा है। वो नन्हे दोस्तों को भी मैं बुलाना चाहूँगी, वेदांत और सताक्षी। तो ये दोनों नन्हे दोस्त मेरे साथ चले आए क्योंकि उड़ान इनके बगैर भी अधूरा है। वेदांत और सताक्षी, हमारी उड़ान के शो में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं। जहाँ ज्ञान की बातें हैं, जोरदार तालियों वहाँ हम लोग पहेली, चुटकुले, कविता, गीत सब कुछ सुनाते हैं। और हाँ दोस्तों, पाठशाला कभी मत भूलना। यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हो तो एटलीस्ट उन्हें 2 से 2:30 के दौरान पाठशाला में जरूर भेज देना। बहुत सारी मेहनत करती है हमारी आरजे मोना, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक फोटो ये मेरे दोनों दोस्त हैं जिनके बगैर उड़ान अधूरा है और सचमुच आप सभी के प्यार की वजह से ही उड़ान अब तक उड़ रहा है और आगे भी उड़ता रहेगा। बिल्कुल, हम ये गीत गाते रहेंगे कि बचपन के दिन भुला ना देना, आज मिले कल रोना तो बिल्कुल भी नहीं। रुलाने की तो गुंजाइश नहीं है। फिर भी थैंक यू सो मच मोना बहन एंड उनकी टीम का। मैं अष्टरत्न अवार्ड के लिए जी हाँ, मैं भी आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप ही वो लिसनर्स हैं जो हम सबको सुनते हैं। आपके बिना हमारा शो अधूरा है। हम बोलेंगे लेकिन अगर हमें कोई सुनेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। छोटा सा प्रिंस था एक आपकी टीम का। मैं आपके लिए वही लेकर आता हूँ, आपको अच्छी अच्छी देशों में घुमाता हूँ और भी कई अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ। और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। एक और नन्हा बच्चा है इनका, प्रिंस, जो अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन इन्हीं की तरह चुलबुला और चुटकीला है। क्यों अमित भाई? आपका आप इसका इस्तेमाल। जी विशाल भाई, थैंक यू सो मच। और ये सभी बहुत मेहनत करते हैं, जैसा भी आशा दीदी जी ने भी बताया। कोई बहुत आसान काम नहीं है इन सारी चीज़ों को करना, लेकिन ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियस होती हैं। और अगर रेडियो मधुबन में हो रही हैं तो कम्युनिटी में भी इस तरह की सेवाएं चलती रहती हैं। और कम्युनिटी में इस तरह की सेवाएं जब चलती हैं तो रेडियो मधुबन की एक टीम है जो ऑब्जर्व करती है कि कौन अपने लेवल पर या संगठन में मिलकर के ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है समाज को, वो भी निस्वार्थ रूप से। और इसीलिए एक विशेष कैटेगरी बनाई है। पिछले 2-3 सालों से हम इस अवार्ड को अनाउंस करते आए हैं अष्टरत्न के नाम से। और अष्टरत्न अवार्ड्स क्या है ये बताने के लिए और इस साल किन्हें दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर आरजे शुभाश्री। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। रेडियो मधुबन, जैसे आप सभी जानते हैं कि समुदाय का सेवा करता है, तो हम लोग अवार्ड के लिए अष्टरत्न देना चाहते थे जो समाज में निस्वार्थ रूप से सेवारत हैं। तो अष्टरत्न अवार्ड में फर्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी अंबालाल जी, जो कि सतत विकास कैटेगरी में उनको अवार्ड दिया जा रहा है। अंबालाल जी, आप जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर आ जाइए। आप वेस्ट से बेस्ट करते हैं और साथ ही साथ आप सफाई अभियान के तहत अपनी गांव में सफाई अभियान की शुरुआत किए हैं और आपको देख करके सारे गांववासी सफाई अभियान शुरू कर दिए हैं। अंबालाल जी के लिए बहुत बहुत तालियां।
बिश्नोई जी से निवेदन करेंगे इस कैटेगरी के लिए उन्हें वो सम्मान प्रदान करें। जब ये सफाई करते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, तो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो करूँगा और मुझे देख करके और करेंगे। थैंक यू सो मच आपको। अभी मैं बुलाना चाहूँगी जो कि कुरीति से लड़ करके अपने गांव के विकास करने में मदद करते हैं, वो है सोहनलाल सांगिया जी जो कि फ्रीडम फाइटर हैं। प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए। सोहनलाल जी के लिए जोरदार तालियां। सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट एजुकेशन कैटेगरी में अमृत सिंह राव जी, जिन्होंने करौली गांव में स्कूल, जब यहाँ पर गुलियाफली के पास में स्कूल नहीं था तब से वो एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते रहे और जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे उन्हें घर घर जा कर के बुला के लेके आते और बाद में यहाँ पर स्कूल बना। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमृत सिंह राव जी। हम जस्टिस वी ईश्वरैया जी से जो कि चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उनसे निवेदन करेंगे कि ये अवार्ड उन्हें प्रदान करें। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अभी आमंत्रित करना चाहेंगे माधव सिंह राव जी जो कि कैमल रॉक से आए हुए हैं और आप यहाँ हमारे माउंट की वादियों, यहाँ हमारे माउंट की जंगल की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। माधव सिंह राव जी, पर्यावरण के लिए आपको अष्टरत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आप उपस्थित हैं। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे कैलाश चंद जिंगर जी को। कैलाश चंद जी कृपया मंच पर आएं। केसी जिंगर जी जो कि मॉडल इंसुलेटर कंपनी में काम करते हुए भी अपने सेवा के साथ साथ वो सोशल सर्विस में भी इंटरेस्ट रखते हैं और अपने साथियों को भी इस सेवा के लिए वो हमेशा प्रेरित करते हैं। आदरणीय रमेश भाई जी से हम निवेदन करेंगे कि उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान करें अष्टरत्न का। नेक्स्ट हम हुनर घर स्कूल से आए हुए प्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे, कृपया आप स्टेज पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको केसी जिंगर जी। हुनर घर के जो प्रतिनिधि है वो काम कर रहे हैं, एक संस्था है, हम संस्था को भी सम्मानित करने की कोशिश करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। हुनर घर जो संस्था है वो गरीब बच्चों के लिए काम करता है और उनको शिक्षित करने के लिए काम करता है, जो कि आदिवासी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए, और उनके हुनर को विकास करने में मदद करता है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करता है। नीति आयोग के चेयरपर्सन श्री देवव्रत दास जी से हम अनुरोध करेंगे उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान करें। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे प्रेम शंकर पांडे जी को जो कि एक एथलीट हैं। आप कृपया मंच पर आए। आप माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हैं। आप दौड़ के साथ साथ आप स्वस्थ रहने की कला सबको सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी प्रेम शंकर पांडे जी। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे पारी भाई जी जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं। हमारे शांतिवन परिसर में आप समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं और आप एक किताब भी लिखे हैं और जिसकी वजह से कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव रखें और पानी की सुरक्षा के लिए भी आप काम करते हैं। बाहर जो आप स्टॉल देख रहे हैं वो उनके बदौलत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पारी भाई जी का। हम सुरेश थिंगर जी से निवेदन करेंगे कि सर्टिफिकेट पारी भाई को प्रदान करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया था सुरेश थिंगर जी बहुत अच्छा गाते हैं। आज हम उनका गीत भी सुनेंगे। आज अपनी पूरी टीम के साथ में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए वे आए हैं। हम आज हमारे मुख्य अतिथि जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी नीति आयोग के हैं, उनके आशीर्वचन भी सुनेंगे। हमारे बीच में
ब्रह्मा कुमारी महासचिव आदरणीय भ्राता जी रमेश शाह भाई जी भी हैं, उनके आशीर्वचन भी सुनेंगे। सुरेश थिंगर जी का गीत भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन इस वक्त मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा उस महान आत्मा को जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। दो शब्द भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। सर्वप्रथम तो मैं अपने माता पिता को याद करूंगा कि उनके आशीर्वाद से ही मैं आज ये भाकर क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ। नौकरी करते हुए मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी भी है, मेरे दोनों बच्चे भी हैं, वो भी सेवा में तत्पर रहते हैं और सबसे ज़्यादा समय वो ही मुझे देते हैं, इसलिए मैं काम कर सकता हूँ। और मैं माँ जैसी दशा माँ सेवा ग्रुप के नाम से ये सेवाएं देता हूँ। और माँ दशा माँ की जय जयकार के लिए एक बार मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं बोलूँगा जैसी दशा जय जय बोलो दशा मात की, आपको जय बोलनी है। बोलो दशा मात की जय, बोलो दशा मात की, बोलो शिव बाबा की, बोलो ब्रह्मा बाबा की। एक और है, यशवंत जी से मेरी एक दिन बात हुई थी कि 90.4 रेडियो है हमारा स्टेशन है, उसको बोले चलाना बहुत मुश्किल है, 24 घंटे चलाना पड़ता है। जैसे एक मंदिर में अखंड जोत जलती है, उसी प्रकार इस रेडियो स्टेशन को भी अखंड जोत की तरह से जलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ ये अखंड जोत हमेशा जलती रहे। बोलो दशा मात की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपके ये भावनाएं सभी तक पहुंची। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आशीर्वचन देने के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। एज ए प्रोफेशन तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन परमात्मा पिता का उन्हें वरदान ऐसा मिला, उन्होंने कहा डबल डॉक्टर बनिए, न केवल जिस्म की बल्कि रूहों की भी सेवा कीजिए। हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी आई हुई हैं, जो कि एशिया पैसिफिक के सभी राजयोग केंद्रों की डायरेक्टर हैं, ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर हैं। आदरणीय निर्मला दीदी जी, हम आपके आशीर्वचन सुनना चाहें। ओम शांति। आज बहुत खुशी की बात है कि 4 वर्ष से रेडियो मधुबन आबू और आसपास के गांवों की भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और उसके लिए उसका मुख्य यश यशवंत भाई को देंगे, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत करके ये रेडियो शुरू किया है और अभी भी चला रहे हैं। उसके साथ साथ आप सभी जो इस रेडियो को सुनते हैं और उसका लाभ लेते हैं, जिस कारण समझो इस रेडियो का बहुत महत्व है, तो इस सेवा को लाभ लेने वाले और लाभ देने वाले दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आज भारत में एजुकेशन में हम लोग थोड़े पछात है, और इस एजुकेशन के लिए कई बार गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजकर उन्हों को मजदूरी में लगाते हैं, परंतु हर एक के लिए एक शिक्षा का साधन, एक सूचना का साधन, जैसे अभी बताया गया, बच्चों के भी प्रोग्राम होते हैं, माताओं के भी प्रोग्राम होते हैं, और हेल्थ के लिए भी रोज़ कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामों का जो भी उसके प्रस्तुत करने में समय देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कुछ नई बात श्रोताओं को देने के लिए कुदरती है कि इन्हों को अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है।
तो जो भी वॉलंटियर रूप से इस सेवा में अपना सहयोग देते हैं उनका भी मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यदि वो लोग इतना अपनी कला कहो या अपनी विशेषता जनता के सामने रखें तो नेचुरली है ये भी एक प्रकार की शिक्षा हमें ज़रूरी है कि जितना जितना लोग इन बातों को समझेंगे और इसके द्वारा लाभ लेंगे तो नेचुरली है कि भारत का समाज विशेष गांव जहां पर इतना एजुकेशन नहीं है, शिक्षाएं नहीं है, वो ज़रूर आगे बढ़ सकता है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ और मुझे संपूर्ण आशा भी है कि रेडियो मधुबन के जो भी श्रोतागण हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और ये सेवा का लाभ लेकर खुद के जीवन में उन्नति को पाएंगे। ओम शांति। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करेंगे आदरणीय दीदी जी आपका। और मेरे पीछे पीछे मैं किसी को लेके आने वाला था, कहाँ रह गई ये? फिर से किसी से बतियाने लगी होंगी लगता है। पंडिताइन जी, हाँ आइए आइए। राम 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 सा, भले पधारे हमारे देश। भैया जी आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कब भैया जानते हैं, हमारे थे ना हमारे पड़ोसी छींक दिए। अब छींक दिए तो क्या कहे कि अभी मत जाको, अब सगुन होएगा। अब हम क्या करें भाई, हम तो नहीं मानते इस सब बात में, लेकिन सही में क्या भैया जानते हैं, एक भैया मिल गए। वो कहे कि बहन जी आप वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर जानती हैं? अब देखिए हम हमारे जैसे गवार से पूछ रहे हैं, हम कहाँ है? हम कहा सीधे 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 चले जाइए। 4 रोड मिलेंगे ना, 3 रोड छोड़ दीजिए, चौथे रोड में मिल जाइए। चौथे रोड से सीधे 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 चले जाइए, 4 बगीचा मिलेगा। 4 बगीचा में से 3 बगीचा छोड़ दीजिए, चौथा बगीचे में सीधा 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 चले जाइए। 4 कमरा मिलेगा, 3 कमरा छोड़ दीजिए और चौथा कमरे में अंदर चले जाइए। वहाँ पे 4 पेटी रखा होगा, 3 पेटी छोड़ दीजिए, चौथा पेटी खोलिए, उसमें 4 एल्बम रखा होगा, 3 एल्बम छोड़ दीजिए, चौथा एल्बम निकाल लीजिए। चौथा एल्बम में 4 फोटो होगा, 3 फोटो छोड़ दीजिए। चौथा फोटो देखिएगा, वो हमारी माँ का फोटो है। हमारी माँ का फोटो का कसम हमको अटल बिहारी वाजपेयी का घर नहीं मालूम। हम ज़्यादा नहीं बोलते, आप सब तो जानते हैं भाई, बकवास ज़्यादा नहीं करेगा चाहिए, थोड़े में बात कर लेते हैं कि नहीं। हाँ भैया बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? सवाल है। हाँ बोलिए। सवाल है, ये बिना सांस लिए कैसे बोल लेती हैं आप? अरे वो हमारे गॉड जी है ना, गॉड जी हाँ जी, जानते हैं? नहीं, वो नहीं जानते। अरे बरबुक कहीं का, ये भी नहीं जानते हैं। वो भगवान जी को गॉड जी कहते हैं हम। अच्छा गॉड जी, इंग्लिश। तो आप बिना सांस लिए लेती है तो कुछ का कुछ सुनाई देता है, कभी 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 कभी, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। तब तो क्या कहें भाई, माफी चाहते हैं। आपकी बिटिया का नाम क्या है? मुनिया। मुनिया, बड़े प्यार से बुलाती हैं। और पंडित जी कैसे डांटते हैं आपको? अरे बाप रे, बुरबुक कहीं की गंवार हमारे पल्ले पड़ गई। अब तो ये हमारा जीते जीता सांस नहीं छोड़ेगी। हम कहते काहे गरियाते हो, पूरी हलवा बना के खिला दे रहे हैं ना, और बड़े खुश हो जाते हैं भाई, ऐसे उनको मना लेते हैं। ये है पंडिताइन जी, प्रभा पंडिताइन। हाँ मैं बुलाने वाला था ना जी, मैं पंडिताइन जी को और प्रभा जी को अलग अलग करना चाह रहा हूँ जरा यहाँ पर। अच्छा जी। अब आपके सामने मुखातिब होंगी। देखिए कितनी रसिक बातें लेकर के, कितने विशेष अंदाज से, मूल्यों से जुड़ी हुई कहानियाँ, किस्से लेकर के, शास्त्रों में लिखे हुए किस्से लेकर के प्रभा पंडिताइन जी हमारे बीच में आती हैं। लेकिन प्रभा जी कैसे बोलती हैं ये मैं इन्हीं से निवेदन करूँगा और कहूँगा इनसे कि आदरणीय हम तो यही कहेंगे भाई, नहीं हाँ प्रभा जी को बोलने को बोला, प्रभा जी को बोलना दैये रे दैये, पंडिताइन आ गए बीच में। प्रभा जी तो ये कहेंगे कि बिंदास मुस्कुराया करिए,
बिंदास मुस्कुराया करिए, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। और हम तो खुशी के जगह मिले हैं ना, आज हमारा जन्मदिन है। भाई ताली तो बजा दीजिए हमारा, यानी आप सबका, रेडियो मधुबन का। नहीं, हम तो ऐसे कहें कि 90.4 FM पे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन आप तो प्रभा जी को नहीं ना जानते हैं, आप तो पंडिताइन को जानते हैं, इसलिए हम सोचा कि अपने ही भाषा में बोलिए। चलिए अमित भैया। प्रभा जी से परिचय तो हो उनका। दोस्तों, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, इन्हें आपने टेलीविजन में देखा है और बरसों बरस देखा हुआ है। जी हाँ, थोड़ी सी वेशभूषा अब इन्होंने परमात्मा पिता के डायरेक्शन अनुसार अपना ली है, इसलिए शायद आप नहीं भी हो सकता है पहचान रहे हो। आपने रामानंद सागर जी द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ रामायण सीरियल ज़रूर देखा होगा। रावण की पत्नी का, धर्म पत्नी का जो रोल अदा किया था मंदोदरी, ये वही प्रभा जी हैं। एक बार जोरदार तालियां इन प्रभा जी के लिए। धन्यवाद। जिन्होंने चमक दमक की बॉलीवुड की दुनिया छोड़ी और ये राह अपनाई है ईश्वरीय सेवा की। तो अब प्रभा जी बात कर सकती हैं। जी जी।